नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरफ जहां कांग्रेस की नैया पार लगाने में लगे हुए हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि कांग्रेस आगे बढ़े, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पिछले दिनों कई विधानसभा चुनाव हारती ही चली गई। और इस बीच में ये खबर है कि कर्नाटक के राजनीति में बवाल हो गया है। बवाल की असली वजह है मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे। अब प्रियांक खड़गे को लेकर क्या कुछ नया बवाल शुरू हुआ है वो आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। प्रियांक खड़गे मुश्किल से घिरते नजर आ रहे हैं और ये पूरा मामला है कर्नाटक के एक ठेकेदार द्वारा अपनी जान दिए जाने से जुड़ा हुआ। जान देने के बाद ठेकेदार ने नोट भी प्रियांक खड़गे के करीबी के नाम लिखा और यही वजह है कि राज्य में विपक्षी दल जो बीजेपी है प्रियांक खड़गे के खिलाफ हमलावर है। मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और हालांकि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने केस की जांच को अब राज्य की सीआईडी को सौंप दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला आखिर है क्या। ये क्या केस है जिसमें प्रियांक खड़गे पर जांच की आंच आती दिख रही है। तो इस पूरे केस के बारे में समझाने से पहले जो कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम हैं डीके शिव कुमार, उनका क्या कुछ बयान है वो समझ लीजिए। डीके शिव कुमार ने राज्य मंत्री जो प्रियांक खड़गे हैं उनके इस्तीफे की जो बीजेपी की मांग थी उसे एक तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरी पार्टी जानती है कि वो ईमानदार है। डीके शिव कुमार का ये भी कहना है कि हम प्रियांक खड़गे की ईमानदारी जानते हैं और जांच चल रही है, किसी के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। प्रियांक खड़गे हमारे दलित नेता हैं और ये मामला सीबीआई को सौंपने वाली बात ही नहीं है, संभव नहीं है। हम जानते हैं कि सीबीआई कैसे काम करती है और हमारी पुलिस और अधिकारी जांच करने में सक्षम है। कई नेता और अन्य लोग हमारे साथ तस्वीरें लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा उनसे कोई संबंध है। हमारी सरकार साफ सुथरी है और उनके यानी कि बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वे इस तरह के बोल रहे हैं। प्रियांक खड़गे हमारी सरकार के मुखर मंत्री हैं और वह एक दलित नेता है जो उभर रहे हैं और वह अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। यह सीबीआई का मामला नहीं है और मैंने सीबीआई के बारे में सब कुछ पढ़ा है। जब उन्होंने मुझे जेल भेजा था, हम जानते हैं कि सीबीआई कैसे काम करती है और हमारी पुलिस और अधिकारी जांच करने में सक्षम है। ये बात डीके शिव कुमार जो कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम हैं उन्होंने कही है। इससे पहले प्रियांक खड़गे ने जो बिदर में ठेकेदार ने जो जान दी थी, इस मामले पर कथित तौर पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया था और बीजेपी की कड़ी आलोचना भी की थी। अब ये पूरा मामला क्या है वो समझिए। ये पूरा मामला है 26 दिसंबर 2024 को कर्नाटक के बिदर में कॉन्ट्रैक्टर सचिन पंचाल ने एक ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी। उनके पास एक नोट मिला जिसमें कहा गया कि कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे के सहयोगी राजू कपनूर समेत 7 लोग उनकी मौत के जिम्मेदार हैं। इसके बाद कर्नाटक की राजनीति में घमासान शुरू हुआ। बीजेपी की तरफ से प्रियांक खड़गे के इस्तीफे की मांग की जाने लगी और इसी को लेकर जो कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम हैं शिव कुमार, उन्होंने कहा कि प्रियांक खड़गे इस्तीफे की कोई जरूरत नहीं और वो इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि बीजेपी ने सीबीआई जांच और प्रियांक खड़गे के इस्तीफे की मांग अभी भी जारी रखी है। बीजेपी का क्या आरोप है जो कर्नाटक में विपक्ष में है, ये समझिए। कर्नाटक बीजेपी के जो चीफ हैं बी आई विजयेंद्र, उनका मांग है कि अ, जो सीतारमैया है कर्नाटक के सीएम प्रियांक खड़गे को बर्खास्त करें, मामले में तुरंत सीबीआई जांच के आदेश दें। और यह न केवल मांग है बल्कि उन्होंने कहा है कि मृतक के परिवार के सदस्यों की भी मांग है। सिद्धारमैया को मृतक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए खुद को अहिंदा यानी कि अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और दलित के नेता के रूप में साबित करने के लिए हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए। और साथ में ये भी कहा है कि उनके परिवार के सदस्य को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जानी चाहिए। ये मांग बीजेपी की तरफ से की गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विजेंद्र, उनका कहना है कि 3 जनवरी तक अगर बीजेपी इंतजार करेगी अगर सीएम सीबीआई जांच के आदेश देते हैं या नहीं। अगर सीबीआई जांच का सीएम आदेश नहीं देते हैं तो 4 जनवरी को बीजेपी कलबुर्गी में विरोध प्रदर्शन करेगी और मल्लिकार्जुन खड़गे
के आवास का घेराव करेगी। तो फिर वहीं इस पूरे मामलों को लेकर प्रियंका खारगे ने इससे खुद को अलग बता दिया और उन्होंने इस घटना को लेकर कहा कि इसमें दो पहलू सामने आए। ठेकेदार ने कुछ और कहा, जबकि दूसरे पहलू के मद्देनजर शिकायत भी दूसरी है। मैं भी जानता हूँ कि इसका स्वतंत्र जांच हो और करनी भी चाहिए। मैं गृह मंत्रालय से, राज्य गृह मंत्री से मैं निवेदन करूंगा। 26 दिसंबर को जो सचिन का शव है वो बीदर के कट्टी पोड़ी जो गांव है, एक कट्टी और गोंटवा गांव है और इसी के रेलवे ट्रैक के पास में उनका शव मिला और पुलिस को 7 पेज का नोट्स भी मिला है। लेकिन अब देखना दिलचस्प ये भी होगा कि इस पूरे मामले को लेकर प्रियंक खरगे पर क्या कुछ नए कहानी में ट्विस्ट आती है और प्रियंक खरगे को लेकर जो अगर कुछ मामला आता भी है या फिर नहीं। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।